हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आउट यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता होगा, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो टीचर बनने के लिए अलग अलग कोर्सेज करते हैं, जैसे कि बीएड, बीएलएड, डीएलएड और भी बहुत टाइप के कोर्सेज। लेकिन क्या आपको पता है, कुछ ऐसे भी टीचिंग प्रोफेशंस है जिसमें आपको इस टाइप के कोर्सेज की जरूरत नहीं होती है। यानी आप बिना बीएड किए, बिना डीएलएड किए, बिना बीएलएड किए, यानी किसी भी तरीके का बिना टीचिंग का कोई कोर्स किए भी आप टीचर बन सकते हो। तो उसी में से एक प्रोफेशन है कंप्यूटर टीचर। अगर बात करें कंप्यूटर टीचर की, तो कंप्यूटर टीचर बनने के लिए ना तो आपको कोई भी टीचिंग से रिलेटेड कोई कोर्स करना पड़ता है, ना ही आपको सीटेट का कोई पेपर क्लियर करना पड़ता है। अगर आपको पता हो, अगर आप मैथ्स, साइंस, एसएसटी है, जो इस टाइप के जो टीचिंग प्रोफेशन होते हैं, इस टाइप के सब्जेक्ट के अगर आप टीचर बनना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको या तो बीएलएड करना पड़ेगा, या तो डीएलएड करना पड़ेगा, या बीएड करना पड़ेगा, या फॉर इंटीग्रेटेड बीएड करना पड़ेगा, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसके अलावा भी आपको सीटेट का पेपर 1, पेपर 2 और भी बहुत सारी चीजें पास करनी पड़ती है, तब जाकर के आप जो जनरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, साइंस, एसएसटी, इनके टीचर बन पाओगे। लेकिन कंप्यूटर टीचर बनने के लिए ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं होता, ठीक है। आप डायरेक्ट एक सर्टेन कोर्स करने के बाद आप टीचर बन सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपको कंप्यूटर टीचर बनना है तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या करना पड़ता है जिससे हम एक स्कूल के अंदर एक टीचर बन सकते हैं, वो भी कंप्यूटर टीचर। आपको पता ही होगा, कंप्यूटर टीचर का आज के डेट में इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हर स्कूल में अगर आप देखोगे, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, कंप्यूटर टीचर की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। और जनरली हर स्कूल में कम से कम 2-3 कंप्यूटर टीचर होते ही होते हैं, क्योंकि क्लासेस के अंदर 6th से लेकर के पूरा 12th क्लास तक हर क्लास को कंप्यूटर सिखाना जरूरी होता है। क्लियर है? तो कंप्यूटर टीचर की जरूरत जो है, इंपॉर्टेंट जो है, टाइम टू टाइम और ज्यादा बढ़ रही है और बढ़ेगी ही। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हो, अगर आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, तो आप इस फील्ड में कैसे अपना जो करियर है टीचिंग की फील्ड में बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर टीचर आपको बनना है तो आपको के पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको, जो भी आप टीचर बनना चाहोगे, किसी भी टाइप का अगर आपको टीचर बनना है, तो पहली बात यहाँ 2 टाइप आपको समझनी पड़ेगी। एक होता है पीआरटी टीचर, एक होता है टीजीटी टीचर और एक होता है पीजीटी टीचर। सबसे पहले अगर बात करें पीआरटी टीचर की, तो पीआरटी टीचर वो टीचर होते हैं जो प्राइमरी लेवल को पढ़ाते हैं, अप टू 5th क्लास तक पढ़ाते हैं। टीजीटी टीचर यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर किसे कहते हैं, वो टीचर जो 6th से लेकर 10th क्लास तक पढ़ाते हैं। देन आते हैं पीजीटी टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो होते हैं 11th और 12th को सीनियर क्लासेस को पढ़ाते हैं। देखो, कंप्यूटर टीचर जो है वो आप 2 तरीके के बन सकते हो, या तो टीजीटी कंप्यूटर टीचर बनोगे या पीजीटी कंप्यूटर टीचर बनोगे। यानी कि या तो आप 6th to 10th क्लास तक के बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाओगे, या तो आप 11th और 12th को कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ाओगे। तो इन दोनों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनना है, कंप्यूटर टीचर बनना है, जो कि 6th to 10th पढ़ाया जाएगा, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर यहाँ पे आप देखोगे, मैं यहाँ पे हाईलाइट करके आपको मार्क भी करके दिखाता चलता हूँ साथ साथ। और आपको कंप्यूटर टीचर बनना है टीजीटी लेवल का, जो कि अप टू 6th to 10th पढ़ाते हैं, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि आपने बीसीए कर रखा होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। यानी कि आप देख सकते हो, सिर्फ अगर आपने बीसीए कर रखा है, आप पूरी तरह से एलिजिबल हो किसी भी स्कूल के अंदर एज अ कंप्यूटर टीचर बनने के लिए। तो देख सकते हो कितनी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जस्ट आपने बीसीए कर रखा हो और कुछ नहीं करना है, बीसीए 3 साल का कोर्स होता है, वो आपने किया, जस्ट आप उसके बाद 12th के बाद आपने 3 साल का बीसीए का कोर्स किया और आप कंप्यूटर टीचर बनने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो चुके हो। ना तो आपको कोई बीएलएड करना है, डीएलएड करना है, बीटीसी करना है, कुछ भी नहीं करना है। इवन ना तो आपको सीटेट का कोई पेपर 1 देना है, पेपर 2 देना है, कुछ भी नहीं देना है। जस्ट आपने अगर अपना बीसीए कंप्लीट कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप एक कंप्यूटर टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। क्लियर है? तो अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी है तो वेल एंड गुड। अगर ये नहीं है तो दूसरा भी एक क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, या आपने कोई भी कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी आप एलिजिबल हो। अगर आपने बीसीए नहीं कर रखा कोई बात नहीं, आपने कंप्यूटर साइंस के अंदर अपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी आप एलिजिबल हो। दूसरा है, अगर आपने, चलो मान लो आपने कंप्यूटर साइंस के अंदर ग्रेजुएशन नहीं कर रखा या बीसीए नहीं कर रखा, आपने हो सकता है बीटेक कर रखा हो, या बी यानी बैचलर इन इंजीनियरिंग कर रखा हो, या बैचलर इन टेक्नोलॉजी कर रखा हो। अगर आपने बीटेक या बी कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। यानी कि अगर आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस में कर रखा है, या इंफॉर्मेशन आईटी के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कर रखा है, या बैचलर इन इंजीनियरिंग दैट इज बी कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल हो एक कंप्यूटर टीचर बनने के लिए। तो देख सकते हो, इनमें से कोई भी अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप एक टीचर बनने के लिए, कंप्यूटर टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो। या एक लास्ट आपके पास क्राइटेरिया है, आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रखा हो, उसके बाद अगर ए लेवल का अगर आपने कोर्स कर रखा हो, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर आपने ए लेवल का जो
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा जो कराया जाता है ए लेवल का, अगर आपने कंप्यूटर का कोर्स कर रखा हो तो भी आप कंप्यूटर टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो। तो देख सकते हो इतने सारे आपके पास मौके होते हैं। आपने जस्ट BCA कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस कर रखा है तो भी एलिजिबल हो, या बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस कर रखा है तो भी एलिजिबल हो, या चलो सबको छोड़ो, अगर आपने सिर्फ कोई भी ग्रेजुएशन कर रखा है और ए लेवल का अगर कंप्यूटर में कोई कोर्स कर रखा है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है उनके द्वारा, तो भी आप एलिजिबल हो। तो देख सकते हो इनमें से अगर आपने कुछ भी कर रखा है तो आप कंप्यूटर टीचर बनने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से एलिजिबल होते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिना किसी बीएड के, बिना किसी डीएलएड के, बिना किसी सीटेट के आप डायरेक्ट कंप्यूटर टीचर बन सकते हो, गवर्नमेंट प्राइवेट किसी भी स्कूल के अंदर। ठीक है, सबसे बढ़िया चीज है इसका, अगर पे स्केल देखोगे तो इसका जो पे स्केल है, सबसे पहली बात ये गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं ग्रुप बी के अंदर आता है, बहुत ही बड़ी बात है, ग्रुप बी के अंदर आता है। और इसका जो ग्रेड पे है वो 4600 है, यानी कि आपकी जो इन हैंड सैलरी बनेगी अप्रोक्स 35,000 बनेगी स्टार्टिंग में। और आप टीजीटी टीचर बनते हो, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर टीचर बनते हो, तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 35,000 होगी, जो कि देखा जाए तो कम नहीं होती है। क्लियर है, जस्ट आपने 12th के बाद 3 साल का आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, BCA कंप्लीट किया और आपकी 35,000 से सैलरी स्टार्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जस्ट आप अपने BCA या कोई भी इस टाइप का कोर्सेज कर रहे हो, आप TGT कंप्यूटर टीचर बनने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हो। तो आई होप आपको ये TGT वाला समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगर हमें PGT टीचर बनना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और आपको PGT टीचर बनना है, यानी कि जो अप टू 11th-12th क्लास को पढ़ाते तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्या है। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो उसके लिए आपके सामने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, या तो आपने BCA कर रखा होना चाहिए, सॉरी BCA के बाद आपने MCA कंप्लीट कर रखा होना चाहिए। MCA क्या होता है, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, अगर आपने MCA कर रखा है, ठीक है, या MSc या मास्टर इन साइंस कंप्यूटर साइंस के अंदर कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे जो यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और आपको PGT सबसे पहली बात क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो कि 11th एंड 12th क्लास को पढ़ाते हैं, सीनियर क्लासेस को पढ़ाते हैं। इस लेवल के अगर आप कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हो तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे पहला जो है आपने यानी बैचलर इन इंजीनियरिंग या बीटेक कर रखा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, ये भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, या अगर आपके पास ये नहीं है तो B या C लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए DIOC के थ्रू, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन या IT सेक्टर कराती है। और साथ ही साथ आपके पास प्लस 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप PGT टीचर बनने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। तो देख सकते हो आप, मान लो अब यहाँ पे कुछ बच्चों का डाउट आ सकता है कि अब ये टीचिंग एक्सपीरियंस कहाँ से लाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी प्राइवेट स्कूल में या किसी भी स्कूल में आप TGT टीचर रख सकते हो। TGT टीचर का हमने अभी पढ़ा, TGT टीचर बनने के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, जस्ट आपके BCA या BTech या जो कि बैचलर जो भी आपने ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस का रखा है तो आप एलिजिबल हो। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, आप TGT टीचर बन सकते हो कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, कंप्यूटर के TGT टीचर बन सकते हो, वहाँ पे 1-2 साल का या कुछ भी आप जो भी सर्टेन टाइम का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, एक्सपीरियंस लेने के बाद आप PGT टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसका मैंने आपको सोल्यूशन बता ही दिया कि आपने BCA कर रखा है या किसी भी टाइप का जो कोर्स कर रखा है कंप्यूटर से रिलेटेड, उसके बेसिस पे सबसे पहले आप क्या करो, TGT कंप्यूटर साइंस के TGT टीचर बन जाओ। TGT टीचर बन के, यानी कि 6 to 10th क्लास को पढ़ा करके आप 1-2 साल का एक्सपीरियंस ले लो, देन आप PGT टीचर के लिए अप्लाई करो, तब आप बिल्कुल एलिजिबल हो गए उसके लिए। तो देख सकते हो यहाँ पे, और आपको PGT टीचर बनना है तो बैचलर इन इंजीनियरिंग या बीटेक का रखा होना चाहिए कंप्यूटर या IT सेक्टर के अंदर, या आपने MSc कंप्यूटर साइंस के अंदर का रखना चाहिए। MSc मतलब मास्टर इन साइंस का रखा हो कंप्यूटर साइंस के अंदर, या आपने MCA का रखा होना चाहिए, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर का रखा होना चाहिए आपने। और साथ ही साथ आपके पास 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आपके पास है तो आप PGT कंप्यूटर साइंस के टीचर बनने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। तो ये भी क्राइटेरिया आप फुलफिल कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। या लास्ट एक क्राइटेरिया है मास्टर इन इंजीनियरिंग या MTech का रखा है कंप्यूटर साइंस के अंदर या IT के अंदर, तो आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अगर आपने MTech कर रखा है, मास्टर इन टेक्नोलॉजी कर रखा है या मास्टर इन इंजीनियरिंग कर रखा है कंप्यूटर साइंस के अंदर या IT के अंदर, तो आपको एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप टीचर बन सकते हो, वो भी PGT लेवल के। जिसका पे स्केल की बात करें तो सबसे पहले ये ग्रेड पे 4800 के अंदर आता है, ग्रुप B के अंदर आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेपुटेटेड पोस्ट है। और इसकी जो पे स्केल है वो 35,000 से स्टार्ट होती है। ठीक है, स्टार्ट होती है 35,000 से। ठीक है, आप अपनी सैलरी को इमेजिन कर सकते हो, स्टार्टिंग सैलरी
अप्रॉक्स 50 to 60,000 के अराउंड जाती है अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में लग जाते हो तो। प्राइवेट सेक्टर में भी 40 to 50,000 स्टार्टिंग सैलरी होती है। तो आप देख सकते हो कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिना किसी बीएड के, बिना इस टाइप के जो टीचिंग कोर्सेज किए आप डायरेक्ट टीचर बन सकते हो, कंप्यूटर साइंस के कंप्यूटर के टीचर बन सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस का, अगर आपको टीजीटी टीचर बनना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, टीजीटी टीचर का मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। अगर आपको कंप्यूटर साइंस का टीजीटी टीचर बनना है तो, और पीजीटी टीचर बनना है तो उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है DSSB का, जो दिल्ली के अंदर रिक्रूटमेंट कराती है, उसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी है, तो मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, ये सब कुछ ऑफिशियल है। तो आपको कंप्यूटर साइंस का टीचर बनना है, जस्ट आपको यही क्वालिफिकेशन चाहिए और एडिशनल कुछ भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। आई होप आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस का टीचर बनना है, कंप्यूटर का टीचर बनना है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, तो आप कैसे बन सकते हो। फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट रह गया हो, कुछ भी अगर कंफ्यूजन रह गई, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप लाइक कर सकते हो और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।